ने चचा कादिर राणा की लड़के की बहू, ना कादिर राणा ना बेटा, उनकी बहू, वो भी परिवार का हमारे एक हिस्सा है। लेकिन सवाल इस बात का है, आज मीरापुर विधानसभा की जनता पूछना चाहती है कि जब उनको दो बार विधायक बनाया गया, चचा पप्पू राणा भी विधायक बने, चचा कादिर राणा बने, तो उन्होंने क्या दिया है मीरापुर विधानसभा के लिए? ऐसा क्या खास क्या है जो जाएंगे और सहरा सज्जा सुनते रहोगे? कोई आपकी बात कहने वाला नहीं होगा, कोई आपके जज्बातों को उठाने वाला नहीं होगा, कोई आपके लिए अधिकारियों से सवाल पूछने वाला नहीं होगा। प्यारे नबी की शान में रात भी गुस्ताखी हुई है बुढ़ाना में, लेकिन रात ही जैसे हमें पता चला, जिलाधीश जी ने बताया, हमारे पास मैसेज आया, तभी हमने बुढ़ाना सीओ से बात की है कि इस तरह के जो गुस्ताख है उनके लिए कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ठप्पा था कि बी टीम है, अब की बार बता देंगे कि बी टीम कौन है और F1 टीम कौन है। वेरी गुड। आप टिकट के लिए आए हैं या कौम के लिए आए हैं? ना मैं टिकट के लिए आया हूं और ना मैं उस कौम के लिए आया हूं जो घर में सोई हुई है। हमसे मिलने का लोगों को इजाजत नहीं है। हम कोठियों में बंगलों में अपने पैक रहते हैं, तो मान्यवर आप कैसा समझ ले कि हमारे घर में हमारे बच्चियों के पास में आदमी डायरी जाके अपनी बात रख देगा? बोल रहे हैं कि ये वोट काटने के लिए आए हैं। ये तो सब बकवास है। हमेशा मुजफ्फरनगर के जनप्रतिनिधियों की बात करूंगा, पूर्व सांसद भी रहे, पूर्व विधायक भी रहे, पूर्व मंत्री भी रहे। कई नाम है, अमीर आलम परिवार है, सईदुज्जमा परिवार है, इसके अलावा कादिर राणा परिवार है, सभी जानते हैं। इसके अलावा भी कई परिवार है जो विधायक सांसद रह चुके हैं। मुस्लिमों के कई मुद्दे जो है प्रमुखता से ओवैसी साहब ने उठाए हैं, लेकिन ये लोग खामोश रहे। इनकी वजह क्या है खामोश? हाल ही में यति नरसिम्हानंद गाजियाबाद का है, उसने बहुत बड़ा हुजूर के शान में गुस्ताखी की, बयान दिया। हालांकि वो जेल चला गया, लेकिन किसी भी नेता की आवाज नहीं खुली, जबान नहीं खुली। मुजफ्फरनगर की अगर मैं नेताओं की बात करूं, मैं इस वक्त मुजफ्फरनगर के मीनाक्षी चौक पर शाह टावर राणा हाउस पर मौजूद हूं। ये वही शाह टावर राणा हाउस है जहां पर कल तक कांग्रेस का झंडा दिखा करता था, लेकिन रातों रात बदलाव हुआ, झंडा जो है MIM पार्टी का दिखने लगा। क्या वजह रही? हम यहाँ पर पहुंचे हैं। मीरापुर विधानसभा का उपचुनाव का बिगुल बज चुका है, उसी को लेकर सभी दावेदार, हर पार्टी से दर्जनों दावेदार जो है अपनी दावेदारी कर रहे थे। लेकिन निराशा उस समय हाथ लगी जब मीरापुर विधानसभा उपचुनाव में इंडिया गठबंधन की तरफ से कादिर राणा की पुत्र वधू सुम्बुल राणा का नाम प्रकाश में आया। तो जहां पर हम मौजूद हैं, अरशद राणा उनका नाम है, अरशद राणा मीरापुर विधानसभा से पूरी तैयारी कर रहे थे, लेकिन एंड वक्त में जब सुम्बुल राणा का टिकट हो जाता है तो कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगती है और कांग्रेस पार्टी छोड़कर वो मजलिस में शामिल हो जाते हैं। हैदराबाद पहुंचकर असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व में उन्होंने पार्टी ज्वाइन की और टिकट भी साथ ही लेकर आए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अरशद राणा। अरशद राणा जी, सबसे पहले हमारा सवाल ये है आपसे कि आपने अचानक बिना किसी इन्फॉर्म के, कोई मीडिया में सूचना नहीं दी, डायरेक्ट पार्टी छोड़ी और टिकट लेकर आए। सबसे पहले फरमान अब्बासी साहब, हमारे वरिष्ठ पत्रकार है, छोटे भाई, बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आप आए और आपने मुझसे सवाल किए। और मैं पूरी MIM पार्टी, जितने भी हमारे पूरे भारत में जहां जहां भी कार्यकर्ता पदाधिकारी है, सबका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप सब लोग हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जैसी शख्सियत का साथ आपको नसीब हुआ। ये हमारा अपना नसीब है। ये हमारा कोई कमाल नहीं कि हम MIM पार्टी में चले गए, ये हमारा नसीब है कि हमें MIM पार्टी की सदस्य मिल गई है। क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसा दल है पूरे देश में, आप देख सकते हैं कि सर समाज की बात की जाती है, सर समाज के लोगों की बात की जाती है। फरमान भाई, कल मैं जब साहब से मिला तो मैं अंदर से गदगद था, क्योंकि उनके अंदर सर समाज के लोगों का जो एक दिल में दर्द है। और मैंने देखा है कि इतना बड़ा आदमी हो के जिसके लिए देश नहीं पूरी दुनिया से तरसते हैं। एक फोटो है, वो मैं आपको दूंगा, कि वो चौपाल लगा के दारुसलाम में हैदराबाद के अंदर, और आम जन की इस तरह बातें सुनने, तो उनकी जितने विधायक, जितने सांसद वहां पे, सबकी टेबलें लगी हुई थी बाहर, कोई सोफे नहीं, कोई किस तरह का, मतलब ये देखिए आप कि इतनी बड़ी सादगी। तो जो लोग कौम का दर्द लेकर घूम रहे हैं, अगर उनको हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, कल को हमसे भी कयामत के दिन सवाल पूछा जाएगा कि उस वक्त जब तुम देख रहे थे कि तुम्हारे सामने एक आदमी आवाज उठाने वाला है, तो क्या तुम्हारे पास
एक शहादत की उंगली भी नहीं उठ रही थी, तुम उसकी शहादत भी देने के लिए तैयार नहीं थे। दोनों पार्टी की विचारधारा अलग है, दोनों पार्टी की विचारधारा अलग अलग है। आप कांग्रेस में थे अब से पहले, आज आपने एमआईएम पार्टी ज्वाइन कर ली है। चर्चा ये भी है कि जो अरशद राणा है वो बसपा से जो है प्रभारी के रूप में जो है चरथावल में काम कर रहे थे, लेकिन एन वक्त में जब टिकट कट गया तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी और इस बार भी उन्होंने कांग्रेस छोड़कर एमआईएम ज्वाइन कर ली। क्या आप लोगों का कहना है, क्या आप टिकट ज्यादा पसंद करते हैं या पार्टी में रहकर पार्टी की वफादारी ज्यादा? देखिए, टिकट पसंद करने का मेन रीजन आपको बता दो, अगर आप रहबर नहीं बनोगे तो आप बात कैसे करोगे? अगर आप विधानसभा में नहीं जाओगे तो आवाज बुलंद कैसे करोगे? सवाल इस बात से नहीं है क्या यहां पर हम लोग नारे लगाने के लिए, दरी बिछाने के लिए हैं? क्या हमारा कोई वजूद नहीं है? जहां सर्व समाज का लोग एमआईएम पार्टी को प्यार करता है, जहां सर्व समाज का लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को प्यार करता है, जहां पर ऐसी ऐसी शख्सियत, हमारे जिला अध्यक्ष मौलाना इमरान कासिम जैसी शख्सियत के एक तरफ मस्जिद की इमामत करानी और एक तरफ रात दिन सड़कों पर दौड़ते गली चौबारों में। आप देखिए कि फरमान साहब, अगर हमारे अंदर ये जज्बात देखने के बाद भी हमारी, आप सबसे मेन चीज देखिए, आपको एक बात बता दो, 2022 का इलेक्शन हुआ, माननीय हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जो चेहरे थे, जिनके पास में नूरानी चेहरे थे, जिनके पास में दाढ़ी थी, उनको स्टेज पर भी बैठाना पसंद नहीं किया। मुजफ्फरनगर में 6 की 6 विधानसभाओं पर एक भी मुस्लिम प्रत्याशी को कैंडिडेट नहीं दिया और आज उपचुनाव में माननीय चचा कादिर राणा की लड़के की बहू, ना कादिर राणा ना बेटा, उनकी बहू, वो भी परिवार का हमारे एक हिस्सा है। लेकिन सवाल इस बात का है, आज मीरापुर विधानसभा की जनता पूछना चाहती है कि जब उनको 2-2 बार विधायक बनाया गया, चचा पप्पू राणा भी विधायक बने, चचा कादिर राणा बने, तो उन्होंने क्या दिया है मीरापुर विधानसभा के लिए? ऐसा क्या खास क्या है जो जाएंगे और सेहरा सज जाएगा? अब की बार विधानसभा की चुनाव में लोगों की एक सोच है कि अब की बार नेता नहीं, बेटा चाहिए, खादिम चाहिए, वे सेवक चाहिए जो सर समाज को एक साथ लेकर चले, जिनके ऊपर आरोप ना लगे हो, जिनके नाम लेने से तोड़ की बात ना होती हो, ऐसे लोगों की। और वो जो कहते हैं बैठकर लखनऊ में कि ये कहां जाएंगे बेचारे, ये कहां जाएंगे बेचारे, अब की बार मीरापुर के सर समाज के लोग, मुसलमान की जिम्मेदारी इसलिए ज्यादा है क्योंकि मुसलमान रहनुमा है, लेकिन ऐसा रहनुमा जो सर समाज की बात करता है। सर समाज की जिम्मेदारी है कि अब की बार ये बता दी, जो लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी का साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस चुनाव में ये बताने का काम करें कि हम कहां जाएंगे। हम अब की बार इस चुनाव में ना तो कोई मुख्यमंत्री बनने का, ना कोई प्रधानमंत्री बनने का, ये चुनाव 1-1.5 साल का फरमान बाबू, लेकिन ये चुनाव बताने का चुनाव है, जवाब देने का चुनाव है। कल 2027 के चुनाव भी इसी तरह रोंदे जाओगे, इसी तरह रोंदते रहोगे, कोई आपकी बात कहने वाला नहीं होगा, कोई आपके जज्बातों को उठाने वाला नहीं होगा, कोई आपके लिए अधिकारियों से सवाल पूछने वाला नहीं होगा। प्यारे नबी की शान में रात भी गुस्ताखी हुई है बुढ़ाना में, लेकिन रात ही जैसे हमें पता चला, जिलाध्यक्ष जी ने बताया, हमारे पास मैसेज आया, तभी हमने बुढ़ाना सीओ से बात की है कि इस तरह के जो गुस्ताख है उनके लिए कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और तभी प्रशासन ने मुस्तैदी का सबूत दिया और प्रशासन ने बड़ी ईमानदारी का सबूत दिया। प्रशासन को मुबारकबाद है कि ऐसी गलत नीतियों को बढ़ाने वाले आदमी को रात ही अरेस्ट करके ये बता दिया कि मुजफ्फरनगर में माहौल खराब करने वाले के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल। जिस तरीके से आप बेबाकी से बोले हैं इस पार्टी में आने के बाद मजलिस में, बहुत बोले हैं, क्या पहले भी आपको इस तरह की आजादी थी? देखिए, लोकतंत्र में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने यही आजादी दी है, लेकिन वो रहनुमाओं की जो अपनी गतिविधियां होती है उसके अकॉर्डिंग एक कार्यकर्ता को, एक पदाधिकारी को चलना पड़ता है। मुझे निराशा है कि हिमाचल जैसे प्रदेश में, जहां एक तरफ हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जो कल तक जिनको मैं अपने नेता आदर्श मानता था, सड़कों पर रहकर जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या किस लिए? कि अगर मैं सरकार में आऊंगा, अगर मैं वजूद में आऊंगा तो मैं लोकतंत्र को बचाऊंगा। जब हिमाचल में लोकतंत्र जा रहा है तो हिमाचल में कांग्रेस की सरकार क्या कर रही है? दिल में दर्द है, उस दर्द के लिए फरमान साहब हम आए हैं और हम किसी चीज से नहीं घबराते, ना हम सामने वाले से घबराते। और वो जो ठप्पा था कि बी टीम है, अब की बार बता देंगे कि बी टीम कौन है और F1 टीम कौन है। वेरी गुड। मेरा एक सवाल है आपसे, आपने अभी कहा कि ये हम बदलाव के लिए आए हैं, आप टिकट के लिए आए हैं या कौम के लिए आए हैं? ना मैं टिकट के लिए आया हूं और ना मैं उस कौम के लिए आया हूं जो घर में सोई हुई है। मैं उन लोगों के लिए आया हूं जिनके लोकतंत्र की इस आजादी में उनके ख्वाब और ख्यालों को चकनाचूर किया जा रहा है। उन युवाओं के लिए आया हूं
जिन्हें बेरोजगारी का कटोरा हाथ में दे दी गया। बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार बड़ी बड़ी जिम्मेदारी के साथ पता नहीं किन किन मुसीबतों से गुजरकर उस पढ़ाई की काबिलियत को हासिल करते हैं, उन डिग्रियों को हासिल करते हैं, और आज इस नफरत के बाजार में बेरोजगारी का बाजार गर्म है साहब। और मोहब्बत जो है दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। हमें सब समाज को एक साथ लेकर चलना है और सब समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मीरापुर जनता की खास मैं अपील करता हूं मीरापुर की जनता से। मीरापुर विधानसभा में जो उपचुनाव है, ए मेरे क्षेत्रवासियों, ए मेरे भाइयों, मैं आपसे एक दरखास्त करना चाहता हूं कि अब की बार सिर्फ ये दिखा दो कि ये कहां जाएंगे। अब की बार बात इस बात की नहीं। और आप देखिए कि जहां बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी जैसी शख्सियत लोकसभा में जब खड़ी होकर आवाज उठाती है तो बड़ी बड़ी आवाजें बंद हो जाती है, क्योंकि उनके पास कलम है, उनके पास वो कलम है जिसके लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अगर आपको इल्म हासिल करना है तो चाहे आपको कहीं भी जाना पड़े लेकिन इल्म हासिल करे। तो अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास, हमारे लोकसभा लोकप्रिय नेता, लोकसभा सांसद असुद्दीन ओवैसी के पास में अगर वह कलम है और वे उनके पास डिग्रियां हैं जो उन्होंने हासिल की, तो उस आवाज को वो संसद के, लोकसभा के अंदर बुलंद कर ये बताते हैं कि अगर मैं इस चीज का विरोध कर रहा हूं तो लोकतंत्र में मुझे इसकी आजादी है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने यह आजादी दी है और जो मैं काम कर रहा हूं वे काम पहले इस तरीके के हो चुके हैं, इसलिए मैं इस आवाज को बुलंद कर रहा हूं। किस तरह की चुनौती मानते हैं? सामने राणा परिवार से ही पुत्र वधु है इंडिया गठबंधन से, अभी भाजपा ने और आरएलडी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, तो किस तरह की, किससे फाइट मानते हैं आप? शायद मेरे ख्याल से आप भली बात ही जानते होंगे कि मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या पुत्र वधु पर ही चुनाव हो जाएगा? क्या जनता के पास में मैं नहीं जा रहा हूं, मेरी बीवी को मिलने का अधिकार हो जाएगा? मैं पूछना चाहता हूं, जिसकी पत्नी है उसे कितने लोग जानते हैं? मैं जानता हूं जिसको मैदान में उतारा गया है उसे कितनी जनता जानती है? अरे जब हमसे मिलने का लोगों को इजाजत नहीं है, हम कोठियों में बंगलों में अपने पैक रहते हैं, तो मान्यवर आप कैसा समझ ले कि हमारे घर में हमारे बच्चियों के पास में आदमी डायरेक्ट जाके अपनी बात रख देगा? ये क्षेत्र की जनता वो चाहती है कि अब की बार प्रतिनिधित्व के रूप में वो सेवक चाहिए, वो खादिम चाहिए सब समाज को, जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। और मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया है जनता के, और जनता की आवाज बनकर मीरापुर चुनाव पर सिर्फ एक ही अपील करना चाहता हूं, ये बता दो अब की बार कहां जाएंगे। ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत। हमारे साथ मौलाना इमरान कासमी जो एमआईएम पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं वो भी मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे सीधे। आपने प्रत्याशी की तलाश थी आपको मीरापुर विधानसभा में, क्या आपको आपके मन मुताबिक और पार्टी के मुताबिक प्रत्याशी मिल गया है? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास प्रत्याशियों की लाइन लगी हुई थी, कई लोग आवेदन आए हुए थे, लेकिन अभी देखना था कि जनता कैसे आदमी को पसंद करती है, हमारी आवाज कौन उठा सकता है मुजफ्फरनगर के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज हमें राणा साहब के अंदर नजर आई, तो पार्टी ने इनको चुना है। और बैरिस्टर साहब से इन्होंने मुलाकात की, इन्होंने दारुसलाम के अंदर देखा, जो अभी बता राणा साहब ने कि किस तरीके से लोग वहां पर अपनी फरियादें लेकर आते हैं। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी इतनी बड़ी चीज मुल्क हिंदुस्तान नहीं बल्कि जिनको पूरी दुनिया देखती है, वो किस तरह झुक झुक कर लोगों की शिकायतें सुनते हैं और लोगों को काम कराते हैं। जो हमारी पार्टी के जो विधायक है किस तरह वो मेरे टेबल के ऊपर बैठते हैं, और आज देख लीजिए लोग एसीयू के अंदर पड़े हुए बाहर निकलना पसंद नहीं करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी ने इनको चुना है और वो बहुत मजबूत के साथ चुनाव लड़ाया जाएगा। और जिस वक्त से कल से जिन्होंने पार्टी ज्वाइन की है, कोई गांव ऐसा नहीं जहां तक फोन नहीं आ रहा है, लोग प्रोग्राम नहीं मांग रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं कि ये वोट काटने के लिए आए हैं। ये तो सब बकवास है, हमेशा से बोला जाता है। भाई आप देख लीजिए, जो भी आज तक मुस्लिम क़यादत के लिए खड़ा हुआ है उसके ऊपर कोई ना कोई इल्जाम लगा के उसको डाउन कर दिया गया है। लेकिन अब जनता जाग चुकी है, सबको समझ में आ चुका है कि हमारे लिए कौन सही है, कौन गलत है, कौन हमारी आवाज उठा रहा है। जैसे राणा साहब ने भी कहा, हिमाचल के अंदर क्या हुआ है, मस्जिद की बेहुरमती की गई, खुल्ला मारो काटने के नारे लगाए जा रहे हैं, अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी आम हो रही है। कहाँ चले गए जिनको हमने झोली भर भर के वोट दिया? आपको कहीं नजर आते हैं? एक शख्स कहीं नजर नहीं आएगा। अभी जिस वक्त दोबारा से सरकार सत्ता के अंदर आई तो लोगों ने कहा कि अब ये हो जाएगा, अब विपक्ष बड़ा मजबूत हो चुका है, लेकिन हमें ऐसा महसूस हुआ कि विपक्ष मजबूत नहीं बल्कि विपक्ष मजबूर हो चुका है। एक मुद्दे पे कहीं बोलता हुआ नजर नहीं आता। जो मेरे नबी के लिए ना बोले, लानत है उन लोगों के ऊपर। हमारे नबी हमारे लिए सर्वोपरि, हमारे लिए सब कुछ है, हमारी जान कुर्बान। एक मर्तबा कोई हमें गाली दे, खानदान को गाली दे, परिवार को गाली दे, बर्दाश्त हो जाएगा, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में शब्द बर्दाश्त नहीं हो सकता। तो जो आदमी आज खामोश है उनकी हमें जरूरत नहीं है। मैं मीरापुर की जनता से अपील करना चाहूंगा
कि आप इस मर्तबा बिल्कुल बगैर भेदभाव के अपनी क़यादत के लिए वोट डालें। अभी लोगों को एक सवाल होता है कि भाई मुस्लिम प्रत्याशी बहुत है, आपको ये नहीं देखना है कि मुस्लिम प्रत्याशी बहुत है, फुला बिरादरी के बहुत है, हमें किसको वोट देनी है, आपको क़यादत के लिए वोट देनी है। और क़यादत के लिए, और अगर आज के वक्त में कोई सियासत का इमाम है तो और सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनके अलावा कोई नहीं है। उस पार्टी के जो जिनकी पुत्र वो 2014 से फ्री है, अभी तक सांसद या विधायक नहीं बन पाए हैं, इस बीच उनका क्या कार्यकाल रहा, उनकी कोठी पर कितने लोगों की पीड़ा सुनी जाती थी, कितने लोगों के बीच रहे वो लोग, मुझे इसके बारे में बताइए। देखिए, मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं खुद मेरापुर विधानसभा का हूँ और साहब वहां से हर मर्तबा चुनाव लड़ते हैं, जाते भी है, लेकिन मेरापुर के अंदर हमें आज तक कुछ नजर नहीं आया। ना वहाँ पे स्कूल कॉलेज है, रास्तों कंडीशन इतनी खराब है, ये समझ लीजिए सवारी का कोई इंतजाम नहीं है। तो पूरी जनता जागती है, जिनको अल्लाह ने हर एतबार से नवाजा, सियासी एतबार से, माली एतबार से, हर तरीके से नवाजा। अगर लोग चाहते क्या कुछ नहीं कर सकते थे? अगर आज इन लोगों ने अपने स्कूल कॉलेज बनाए होते तो आज ये हो रहा था जो हो रहा है। मैं मुजफ्फरनगर के जनप्रतिनिधियों की बात करूंगा, पूर्व सांसद भी रहे, पूर्व विधायक भी रहे, पूर्व मंत्री भी रहे हैं। कई नाम है, अमीर आलम परिवार है, सईदुज्जमा परिवार है, इसके अलावा कादिर राणा परिवार है, सभी जानते हैं। इसके अलावा भी कई परिवार हैं जो विधायक सांसद रह चुके हैं। मुस्लिमों के कई मुद्दे जो है प्रमुखता से ओवैसी साहब ने उठाए हैं, लेकिन ये लोग खामोश रहे। इनकी वजह क्या है खामोश रहने की? इसकी वजह देखिए ये है भाई, इन लोगों के अंदर दूसरी पार्टी का पट्टा पड़ा हुआ है जी। ये लोग अपनी तरफ से एक शब्द नहीं बोल सकते जब तक उधर से इनको इजाजत न मिल जाए। और हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमें बोलना सिखाते हैं कि आपको जुल्मों के खिलाफ बोलना है अगर किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है। हमारी पार्टी ये नहीं सिखाती कि आपको खामोश रहना है, आपको सिर्फ सुबह उठते ही फुला पार्टी जिंदाबाद, फुला पार्टी जिंदाबाद, ये नहीं करना है। जिंदाबाद अगर करना है तो हक की आवाज को जिंदाबाद करना है, मजलूमों के साथ लग के जिंदाबाद करना है। तो भाई इन लोगों ने क्या काम मुजफ्फरनगर के अंदर क्या किया है, क्या नहीं किया, वो आप शायद हमसे ज्यादा जानते हैं, आप पत्रकार हैं। अब जनता को जरूरत पड़ी तो इसीलिए आज अल्हम्दुलिल्लाह राणा साहब मैदान में। चुनाव में किस तरह के मुद्दे रहेंगे? सबसे पहले विकास के ऊपर है, तालीम के ऊपर है। तालीम का मामला कहीं से कहते लग नजर नहीं होता है। और बच्चों के साथ आज मामला क्या चल रहा है, बच्चा मुर्तद हो रही है, स्कूल कॉलेज नहीं है। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये रहेगी और हमें उम्मीद भी है कि जनता हमें जिताएगी। सबसे पहले हम तालीम का सिस्टम सही करेंगे मेरापुर के अंदर। अच्छा, हर बार आरोप लगता था समाजवादी पार्टी पर कि मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारती है समाजवादी पार्टी, लेकिन इस बार मुस्लिम प्रत्याशी है, राणा परिवार से पूर्व सांसद भी रहे हैं, उनकी पुत्र वधू है, फिर क्या ऐतराज है? हमें किसी तरह कोई ऐतराज नहीं। हमारी तरफ से राणा साहब खुद भी लड़े, वे भी लड़े, पूरा परिवार लड़े, हम भी लड़ रहे हैं। हर आदमी को लड़ने का हक संविधान ने राइट दिया है। हमें कमी महसूस हो रही थी कि मेरापुर के अंदर क्या कुछ होना चाहिए, क्या कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैदान के अंदर है और पार्टी अपना काम कर रही है। आप देख रहे हो कि हर मुद्दे के ऊपर सिर्फ एमआईएम ही क्यों बोलती है, इसलिए कि उनको दिया वहां पे इजाजत है कि अगर कहीं पे कोई बुरा हो रहा है आप उसके खिलाफ आवाज उठानी है। आज एक आदमी आएगा मारने काटने की बात करता है और हुकूमत खामोश है, प्रशासन खामोश है, कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। हम ये कहना चाहेंगे अगर कोई भी आदमी किसी तरह की गलती कर रहा है उसके ऊपर फौरन कार्रवाई की जाए और ऐसे आदमी सलाह को पीछे डाला जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे यहाँ पर अरशद राणा जो प्रत्याशी हाल ही में घोषित हुए हैं और जिला अध्यक्ष मौलाना इमरान कासमी यहाँ पर मौजूद है, इनके साथ में जगह जगह से आए हुए जो पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। महानगर अध्यक्ष मुजफ्फरनगर के यहाँ पर मौजूद है, पूर्व महानगर अध्यक्ष एमआईएम के। हम उनसे भी एक सवाल करेंगे कि क्या मुजफ्फरनगर के अंदर कई इस तरह के नेता हैं जो लगातार जो है टिकट की दावेदारी करते हैं, टिकट मांगते हैं अलग अलग पार्टियों से, लेकिन जब मुस्लिमों की बात आती है तो आवाज नहीं उठाते हैं मुस्लिमों को लेकर। अभी हाल ही में यति नरसिम्हानंद गाजियाबाद का है, उसने बहुत बड़ा हुजूर के शान में गुस्ताखी की, बयान दिया। हालांकि वो जेल चला गया, लेकिन किसी भी नेता की आवाज नहीं खुली, जबान नहीं खुली। मुजफ्फरनगर की अगर मैं नेताओं की बात करूं, देखो मुजफ्फरनगर हो या उत्तर प्रदेश हो, जितनी भी सियासी पार्टी हैं वो अपने एजेंडे पे काम करती है, ना कि मुसलमान के एजेंडे पे। लिहाजा वो मुसलमान का वोट तो लेना चाहती है, बाकी मुसलमान के एजेंडे पे कभी काम नहीं किया। जितनी भी समस्याएं मुसलमानों की है वो प्रदेश लेवल पे हो या इंडिया लेवल पे हो, वो मजलिस के अलावा ये बतलाइए किस पार्टी ने आज तक उस पर जो है उठाया है या उस पर जो है लड़ाई लड़ी है। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहां भी मुसलमान पे जुल्म हो रहा है, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहां भी आपकी शान में गुस्ताखी हो रही है,
आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहां जहां भी मुसलमान के साथ नाइंसाफी हो रही है, मजलिस के अलावा कोई पार्टी भारत के अंदर ऐसी नहीं है जिसने 75 साल से हमारा वोट लेके हमारा शोषण करने के बाद हमारा कभी साथ नहीं दिया और ना मुसलमान के लिए के हक में कोई काम किया। किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में पहुंचेंगे? मेरा बस वो अभी हमारे जिलाध्यक्ष साहब ने बतलाया है कि हमारा मेन मुद्दा है, क्योंकि हमारी जो पार्टी के लीडर है उनका भी मेन मुद्दा यही रहा हमेशा, क्योंकि अगर जिस कौम के पास एजुकेशन नहीं होगी वो कौम जानवर के बदतर है। तो लिहाजा हमारे साथ भी यही हुआ, जो कौम पढ़ी लिखी थी 47 के बाद उसे अनपढ़ किया गया। लिहाजा हमारे जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका मिशन ही है कि हमें जो है तालीम सबसे जरूरी है। अगर एक पढ़ी लिखी कौम होगी तो वो अपनी समस्याओं का, अपने मामलात का खुद समाधान करेगी, ना कि वो किसी का आके भीख मांगेगी। तो लिहाजा हमारा मेन मुद्दा यही है कि एजुकेशन का जो है हम एक जाल बिछावें और लोगों को इंसाफ दें, लोगों का विकास हो। जो लोग वंचित हैं, जिनका काम मीरापुर क्षेत्र में नहीं हुआ, और हम लोगों ने पीछे भी ये जाके बात कही थी कि अरशद राणा वो शख्सियत है कि अरशद राणा से आप ये उम्मीद करना कि जो 75 साल में यहाँ जितने प्रतिनिधि आए उन्होंने काम नहीं किया, वो इंशाल्लाह अरशद राणा करेंगे। और आज वो ऐसे मंच पे आगे खड़े हो गए जिस मंच पे हम बहुत पहले से चाह रहे थे, जिस मंच पे आने के बाद वो खुल के पूरे क्षेत्र में हर तरह का जितना भी वहां का विकास का काम है, एजुकेशन का काम है, या लोग जो पीड़ित है उनका काम है, इंशाल्लाह वो बखूबी करेंगे। तो ये थे मुजफ्फरनगर की जो कयादत की बात करती है, मुस्लिमों की बात करती है और मुस्लिमों के मुद्दे पर लगातार आवाज उठाने का काम करती है। असदुद्दीन ओवैसी लगातार मुस्लिमों के मुद्दे उठाते हैं, संसद से लेकर सड़क तक। तो इसी को लेकर हम आज शाह टावर राणा हाउस पर पहुंचे थे, क्योंकि हाल ही में वे मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा में प्रत्याशी घोषित हुए हैं।